देवता ने जब हनुमान जी को लंका की ओर जाते हुए देखा तो उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्प की माता को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए भेजा और फिर वह वहां आकर हनुमान जी से बोली, आज देवताओं ने तुम्हारे रूप में मेरे लिए भोजन भेजा है। सुरसा की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, हे माते, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर उनको सुना दूं, फिर मैं स्वयं ही आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा और आप मुझे खा लेना, परंतु अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी बोले, अच्छा ये लो, अब तुम मुझे खा ही लो। यह सुनकर सुरसा ने 4 कोस का अपना मुंह फैला दिया। यह देखकर हनुमान जी ने अपने शरीर को उसके शरीर से भी दुगना बड़ा कर दिया और फिर सुरसा ने अपना मुंह 16 जोजन का कर दिया तो हनुमान जी तुरंत ही 25 जोजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ा रही थी, हनुमान जी अपना शरीर उससे दुगना कर लेते थे। तभी देखते ही देखते सुरसा ने अपना मुंह 100 जोजन का कर दिया तो हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत ही छोटा कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और सर नवाकर उनसे विदा मांगने लगे। तो सुरसा बोली, मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। तुम अवश्य ही श्री राम के सारे कार्य कुशलता पूर्वक कर लोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। और फिर बहुत सारे आशीर्वाद देकर वह वहां से चली गई और हनुमान जी भी हर्षित होकर वहां से चल दिए। तभी समुद्र में रहने वाली एक राक्षसी की दृष्टि हनुमान जी पर गई, जो अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही चाल हनुमान जी के साथ भी चली, पर हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया और पवन पुत्र वीर हनुमान ने उसे मार दिया और उन्होंने विशाल समुद्र को पार कर लिया और वहां के वन की उन्होंने शोभा देखी, जहां अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हो रहे थे। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर हनुमान जी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी उस पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से सारी लंका देखी, जहां एक बहुत ही बड़ा किला था। वह अत्यंत ऊंचा था और चारों ओर से वह समुद्र से घिरा था। सोने की चहर दीवारी का वहां प्रकाश था, जिसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर थे। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां थीं। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल वहां इधर उधर घूम रहे थे। वहां की अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते ही नहीं बनता। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा नगर की चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे थे। दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को खा रहे थे। नगर के रखवालों को देखकर हनुमान जी ने सोचा कि मैं अत्यंत छोटा रूप धर लेता हूँ और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। फिर हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके लंका के लिए चल दिए। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। हनुमान जी पर नजर पड़ते ही वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है? रे मूर्ख, तूने मुझे जाना नहीं?
यहाँ जितने भी चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। तभी हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर जा गिरी। वह लंकिनी अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे बताया था कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू समझ लेना कि राक्षसों के संहार का समय आ गया है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई। अब आप श्री राम जी को हृदय में धारण करके उनके सारे कार्य पूर्ण कीजिए। लंकिनी की बात सुनकर हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और भगवान का नाम लेकर नगर में प्रवेश किया। उन्होंने लंका के बहुत से महलों में सीता जी की खोज की और फिर वे रावण के महल में गए, पर वहां हनुमान जी ने उसे शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं नहीं दिखाई दी।